हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, जैसे ये वीडियो में ओपन कर रहा हूँ और इस वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि नेक्स्ट इम्पल्स कुड स्टार्ट दिस मंडे, निफ्टी रेडी टू फ्लाई 24630। आई मीन इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो ट्रेंड जो है स्टार्ट होगा। अनफॉर्चुनेटली मार्केट जो है इस लेवल को क्रॉस नहीं कर आई मीन 24,630 को प्राइस टच ही नहीं किया इसमें और कंटिन्यूसली फॉल आया मार्केट में, कंटिन्यूसली फॉल आया। और इस फॉल को जब ये फॉल कंटिन्यूस मूव में था तब हम सब लाइव बैठे थे और इस वाले वीडियो में नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट मूव बुलिश या बेरिश 19 अगस्त को हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो फॉल आ रहा है इस फॉल का मैक्सिमम लेंथ 61.8% होगा। ऐसा क्यों बोला मैंने? मिनिमम फॉल 38.2% और मैक्सिमम फॉल 61.8%। जब ये फॉल बना 20th को 19 अगस्त को डॉट 61.8% का बॉटम बना और बॉटम बनने के बाद प्राइस जो है चलना शुरू किया और अभी प्राइस जो है 50% और 38.2% के रेंज में फंसा हुआ है। तो सवाल ये होता है कि प्राइस को 61.8% पर से रिवर्सल क्यों लेना पड़ा। तो आइए मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाता हूं। देखो, करेक्शन जो होता है ना, करेक्शन ये 3 तरह का होता है। पहला जो है फर्स्ट करेक्शन, पहला फर्स्ट करेक्शन। अब सवाल ये होता है कि अरे यार फर्स्ट करेक्शन क्या है? फर्स्ट करेक्शन में आता है जिगजैग, फ्लैट और ट्रायंगल। तो इन तीनों को कॉमन करेक्शन भी बोलते हैं और फर्स्ट करेक्शन बोलते हैं। और दूसरा जो करेक्शन आता है जिसको बोलते हैं डबल करेक्शन, डबल करेक्शन। अब ये डबल करेक्शन क्या है? तो डबल करेक्शन जो होता है ये पहला करेक्शन, जिगजैग, फ्लैट और ट्रायंगल, ये 3 जो करेक्शन है, जो पहले वाले करेक्शन, मैं इसको लिख रहा हूं, जिगजैग, फ्लैट, ट्रायंगल। ये जो 3 करेक्शन आपने देखा ना, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, कोई भी 2 करेक्शन, चाहे फ्लैट हो सकता है, जिगजैग हो सकता है या ट्रायंगल हो सकता है। फ्लैट जिगजैग हो सकता है, फ्लैट ट्रायंगल हो सकता है, ट्रायंगल फ्लैट हो सकता है, फ्लैट ट्रायंगल हो सकता है। तो ये डबल करेक्शन में आता है। तीसरा जो करेक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल करेक्शन। और यही वो ट्रिपल करेक्शन है जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स करेक्शन के नाम से जो है जानते हैं। तो ये 3 तरह के करेक्शन जो है हम लोग जो है मैं क्लास में सिखाता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। जैसे कि अगर आप इस अपकमिंग बैच में अगर इस क्लास में अटेंड करते हो, 8 सितंबर को सेशन स्टार्ट होगा। अगर आप इस सेशन को अटेंड करते हो तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये तीनों करेक्शन आप जो है सीखोगे, ठीक है? और आपको लगता है कि मुझे ना पहले इस चीज़ को सीखने से पहले मैं मनोज से, या मनोज क्या पढ़ाता है, मनोज क्या सिखाता है, एक इंटरेक्शन या फिर एक डेमो या फिर एक ओवरव्यू क्लास लेना चाहता हूँ या फिर उसके और भी डिटेल में जानना चाहता हूँ, तो आप जो है मेरे जो वेबिनार है 22 एंड 23 अगस्त को आप उसको अटेंड कर सकते हो, ठीक है ना? तो समझो इस चीज़ को कि अब ये 3 तरह की जो करेक्शन है, फर्स्ट, डबल और ट्रिपल, तो ये करेक्शन में जो, जैसे मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट जैसे कि अब ये एक राइज है, एक एग्जांपल लो कि पूरा राइज है, ठीक है ना? तो इस राइज में अगर कोई करेक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है तो पहला जो करेक्शन बनेगा, चाहे वो फ्लैट, जिगजैग या ट्रायंगल, जनरली फ्लैट या जिगजैग का फॉर्मेशन 61.8% तक बनता है। तो कोई भी पहला करेक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है तो 61.8% अपने सिंगल लेग का जो है
वहां पर मैक्सिमम आकर ये कंप्लीट करता है और ये वही हुआ। आप देखोगे तो ये पूरा जो है यहां से यहां तक सिंगल लेग है और इस वाले सिंगल लेग का प्राइस का फॉल जो है 61.8% जो है आया। ये सिंगल लेग इसको मतलब ये और ये पूरा फॉल जो है जिगजैग करेक्शन है। अब प्राइस को अगर और फर्दर फॉल में आना है तो क्या करेगा प्राइस? अब प्राइस को डबल करेक्शन में इंटर करना पड़ेगा। प्राइस को अब डबल करेक्शन में इसको इंटर करना पड़ेगा और इस बार अगर ये प्राइस का फॉल आया तो इस प्राइस का जो है अगला डेस्टिनेशन 81.2% तक आएगा और 81.2% पर जाके डबल करेक्शन कंप्लीट करता है। ठीक है, और ये सिंगल लेग की बात हो रही है, इंटायर मूव की बात नहीं हो रही है। तो ट्रिपल करेक्शन कहां बनता है? तो ट्रिपल करेक्शन इसके नीचे बनता है। इसीलिए करेक्शन का जो बेस बोला कि करेक्शन का जो बेस पॉइंट बोला गया है वो सिंगल लेग बोला गया है। सिंगल लेग का मतलब कोई भी एक स्विंग की बात हो रही है। इंटायर 1 2 3 4 5 की बात नहीं हो रही है। इंटायर मूव तो बहुत कम ही आएगा, लेकिन अगर सिंगल लेग की बात हो, सिंगल लेग का मतलब कोई भी एक सिंगल लेग, जैसे कि आप 1 2 3 4 5 पढ़ रहे हो ना कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, तो सिंगल लेग का मतलब कोई भी एक, या तो 4 से 5 की या तो 2 से 3 की। मतलब आप यहाँ से 0 से 5 की नहीं बात हो रही है कि इंटायर मूव का फॉल कितना आएगा। इंटायर मूव का फॉल तो बहुत छोटा सा आएगा, लेकिन अगर सिंगल लेग की बात करेंगे तो सिंगल लेग की फॉल में यहाँ से 4 से 5 तक का जो फॉल आएगा तो ये 61% अगर आता है तो फ्लैट, जिगजैग, ट्रायंगल, अगर डबल करेक्शन का फॉर्मेशन बनता है तो 81.2%, और अगर फर्दर कंटिन्यूअसली फॉल में चलना शुरू किया तो ये फोर्थ का बॉटम तोड़ सकता है और तोड़ेगा तो वो ट्रिपल करेक्शन में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह करेक्शन के जो है लेंथ जो है बढ़ते चले जाते हैं। 61.2% सिंगल करेक्शन, 81.2% डबल करेक्शन और बिलो ट्रिपल करेक्शन का कंडीशन जो है बनता है। तो अभी जो मार्केट हम लोग देख रहे हैं, इस मार्केट को हम लोगों ने देखा कि प्राइस 61% पर गया तो है, लेकिन प्राइस का जो रेंज फंसा है वो 38.2% और 50% के रेंज में फंसा है। अगर प्राइस को अगेन चलना होगा ना, तो प्राइस को फिर से जब चलना होगा तो प्राइस को फिर से यही रेसिस्टेंस को फेस करना होगा। मतलब चाहे वो डबल करेक्शन से आए, ट्रिपल करेक्शन से आए, कहीं से ही प्राइस का रिवर्सल मिलेगा तो प्राइस को पहले 24,630 को रेसिस्टेंस को ब्रेक करना होगा, तब जाके एक नया इंपल्स जो है इसमें स्टार्ट होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब इसके में हम इंटायर मूव को रीड करेंगे। सिंगल लेग में हमेशा ध्यान रखना कि सिंगल लेग का जो ये रिवर्सल होगा ये 24630 के ऊपर आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, और अगर 24630 को क्रॉस नहीं करता है प्राइस, तो प्राइस का अगेन फर्दर कहीं से भी हो सकता है कि 38.2% से, या हो सकता है कि 23% से ही फॉल आना शुरू हो जाए और फिर से वो प्राइस 81% पर ड्रॉप कर जाएगा। तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो सकता है। अब सवाल ये होता है कि यार सच में ऐसा हो सकता है क्या? कुछ और भी रूल्स गाइडेंस हो सकता है? तो ये जो मैंने आपको भी सिखाया, ये पढ़ाया है, ये आपको करेक्शन के नेचर से बताया कि नेचर क्या है करेक्शन का और कैसे-कैसे ये डेवलप होता है करेक्शन। ठीक है? अब हम चलते हैं मार्केट को समझने के लिए कि मार्केट में बेसिकली क्या चल रहा है। तो अभी हम दिमाग में लेके चलेंगे 2 4 6 3 0। ठीक है? आइए। अब हम जो है इस करेक्शन की रीडिंग करेंगे। अब हम लोग इस करेक्शन की रीडिंग करेंगे, ठीक है ना? तो इस करेक्शन की रीडिंग करते वक़्त, इस करेक्शन की रीडिंग करने का एक मैं आपको और ही बता दूँ कि ये करेक्शन मैं ऑलरेडी जो है पोस्ट कर दिया था। एक्स पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर 23rd को ही पोस्ट कर दिया था। मतलब मैंने यहाँ पे ही बता दिया कि भाई 61% से रिवर्सल का हम उम्मीद देख सकते हैं कि 60% से प्राइस का रिवर्सल देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, यहाँ पर रीजन और गाइडलाइंस दिया था मैंने। जब ये रिवर्सल करना शुरू किया था, उसके बाद मैंने ये पोस्ट कर दिया कि ये मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। मुझे आज आपको यही चीज़ सिखानी है और इसी के बाद इसी को मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर चल रहा है, वो कैसे चेंज हुआ है और कैसे ये फर्दर जो है आगे के मूव जो है रीड करेगा। तो देखो, हर क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ते आ रहे हैं कि देखो जी, सी का जो मूव है ना वही पेंडिंग चल रहा है। जो सी का मूव चल रहा है ना, ये हमें पढ़ना है। हमारा अपनी मार्केट जो है ना इसी को जो है रीच करने की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है ना? तो मुझे क्या लग रहा था
कि अगर इसको 5 का सी का फॉर्मेशन होगा तो जैसे कि हमने शुरू की क्लासेस में हम लोगों ने ना इससे थर्ड का 1 रखा हुआ था। लेकिन अगर ये थर्ड का 1 रहता ना सब देखो, अगर ये थर्ड का 1 रहता, ठीक है? तो इसको ना किसी भी सबऑर्डिनेट का लो नहीं काटना चाहिए था। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबऑर्डिनेट का लो काटा है, इसका मतलब ये है कि ये कोई सबऑर्डिनेट नहीं था। मतलब ये पूरी वेव कंप्लीट थे यहाँ पर। तो इसको ना जैसे ये पूरा प्राइस का जो फॉल चल रहा था, तो इस प्राइस को हम लोग जो है इस वाले सी का, इस सी का 5 मूव होना चाहिए। तो इस सी के 5 मूव का फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, और ये जो फॉल आ रहा है ये वेव फोर्थ में हम लोग रीड करेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने आप देखोगे तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन डाला हुआ है। हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन डालने का पर्पज क्या था? तो ये एक टाइम पीरियड का सपोर्ट है। टाइम पीरियड का सपोर्ट का मतलब हुआ कि यहां से ये पूरा टाइम पीरियड 11 और ये टाइम पीरियड कितना हुआ 32। तो हम दोनों का अगर मैं ऐड करता हूं तो 43 आता है, और अगर मैं 43 को जो है हाफ लेकर आता हूं तो ये आएगा 21। तो यही वो 21 वाली कैंडल है। 44 रहता तो भी ये बनता, 22 है। तो अब इस कैंडल का लो देखो, तो इस कैंडल का जो लो है ये है अपना 21 कैंडल का लो है 23805। तो मतलब अगर कभी ये जो हम जिसको हम वेव फोर्थ की मार्किंग कर रहे हैं हम लोग, अगर कभी वेव फोर्थ की फॉल आया, कभी ये फॉल आया तो ये जो फॉल आएगा और यही वो फॉल है जो 81% को ये टच करा सकता है। मैं इसी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये आता है तो वैसे आपने पढ़ा होगा कि वे फोर्थ जो है फर्स्ट के टेरिटरी में इंटर नहीं करेगा, लेकिन ये इंटर इसलिए कर रहा है क्योंकि ये टर्मिनल इंपल्स बन रहा है। तो यही वो अगर ये मान लो कि वे फोर्थ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अब यहाँ से ना हम इसको रिट्रेसमेंट डालेंगे, तो यही वो पॉइंट है जहाँ पर 81% का जो मूव जो है फॉर्म हो रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको ना सिंगल लेग रखा हुआ है कि अगर ये हमारा ड्रॉप जो है आ रहा है और ये ड्रॉप इन केस आया 2390 और 23805.20, तो ये टाइम पीरियड का सपोर्ट लेगा। देखो जी किसी भी कंडीशन में ना इसके नीचे प्राइस ना जाए, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग ना जाए, क्योंकि अगर इसके नीचे क्लोजिंग जाना शुरू होता है ना तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं काउंटिंग में कुछ ना कुछ जो है गलती हुई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर इनकेस प्राइस जो है इसके नीचे जो है क्लोजिंग देना शुरू करता है तो फिर मैं आपके साथ लाइव बैठूंगा वैसे, लेकिन अभी दिमाग में ना यही लेके चलो कि ये जो मूव जो है हमें किसी भी एंगल से जो है ब्रेक ना करे, टच कर सकता है, क्लोजिंग ना है। ठीक है, तो अगर ये वेव फोर्थ बन रहा है तो सेकेंड वेव का जो लो लगा है ये हमारे लिए एक इनवैलिडेशन पॉइंट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कंडीशन में डायगोनल के केस में 1 2 3 और वेव फोर्थ और देन 5, 2 और 4 जो है पैरेलल नहीं होने चाहिए, चाहे डबल एक्स हो चाहे 2 4 हो, ये किसी भी एंगल से पैरेलल ना हो। अगर पैरेलल है तो फिर काउंट गलत है, ये इरेडोगी काउंट नहीं है। किसी हर एंगल से वेव फोर्थ को सेकंड से ऊपर ही रहना होगा। तो वेव फोर्थ का डेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ पर इस चीज को हम इसी प्रोटेक्टिव स्टॉप को यूज करके, और ये जो मूव ये जो रेशियो हम लोग जो देख रहे हैं हम दिमाग में लेकर चलें कि यही वो 81% का मूव थे। 81% तक अगर इनकेस फॉल आया, अगर फॉल आया तो ये मैक्सिमम यहाँ तक फॉल जो है दिखा सकता है, और यही अपॉर्चुनिटी ही बनेगा, और उसके बाद ये प्राइस जो है चलना शुरू करेगा। तो यही वो पॉइंट बनेगा जो हमें क्या करेगा, वेव फिफ्थ में सी का वेव फिफ्थ जो है कंप्लीट होगा। सी का वेव फिफ्थ कंप्लीट होगा। ये ध्यान रखना है, इस चीज को मैं बार बार समझा रहा हूं मैं। ठीक है, अब समझो कि यहां से प्राइस जरूरी नहीं कि ये आए, मैं आपको बता रहा हूं कि दिमाग में लेके चलना है। ठीक है, नहीं भी आ सकता है, या हो सकता है कि ये बॉटम आउट हो चुका है और मेरी गट्स फीलिंग कह रही है कि बॉटम
जो है फिनिश हो चुका है। देखो मैंने अपना एक गट्स फीलिंग कर रहा हूँ, तो मेरी गट्स फीलिंग कह रही है कि बॉटम आउट हो चुका है इसका और हम जो है इसको जो है हम इसको जो है लीड करने की सोच रहे हैं लीड करने की हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो प्राइस हो क्योंकि थोड़ा-सा ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है, तो हम बेफिज़्क को जो है 100% या मैक्स टू मैक्स जो है 25,116 या फिर 25,586 इसको भी एक्सटेंशन की तरह हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना? अब पूरा जो इस ये पूरा जो काउंटिंग हम समझ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ये इनवैलिड कब होगा? तो हर कंडीशन में ये इनवैलिड जो है वेव सेकंड के नीचे ही होगा। अगर ये ब्रेक कर दिया ना, अभी इसको टच भी कर दिया ना, तो ये पूरी की पूरी स्टडी जो है ये इनवैलिड हो गई। आउट। और अगर नहीं किया तो हमारा रूल ऑफ इक्वालिटी, रूल ऑफ सिमिलैरिटी ये 100% तक जो है रीच करेगा। तो ये मैं आपको आउटलुक दे रहा हूँ और इस आउटलुक में मैंने ये कोशिश की आपको समझाने की कि देखो वेव फिफ्थ जो है आई मीन जो वेव सी है, इस वाले सी का इस ये वाले सी का वेव फोर्थ का डेवलप हो रहा है और नेचर किसका बन रहा है? तो नेचर बन रहा है टर्मिनल इम्पल्स का और टर्मिनल इम्पल्स में वेव फोर्थ फर्स्ट के टेरिटरी में इंटर करता है। उस कंडीशन में वेव सेकंड का प्रोटेक्टिव स्टॉप यूज़ किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो प्राइस वेव फिफ्थ में इंटर करता है। ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। तो ये आपको ऑलरेडी मैंने एक्स पर पोस्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देखोगे ये ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया हुआ है और आपको और भी डिटेल में सीखना है, ये जो पढ़ना है, समझना है, तो आप कोशिश करो वेबिनार अटेंड करने का, आप कोशिश करो अपकमिंग क्लास अटेंड करने का और वैसे मंडे टू फ्राइडे जो इस चैनल पर नए हो, मंडे टू फ्राइडे मैं लाइव बैठता हूँ, आप क्लास अटेंड कर सकते हो वो भी। ठीक है? तो अच्छा लगा आपको समझाकर, बताकर, ठीक है? और आपके मन में कोई डाउट्स होगा, आपके मन में कुछ क्वेश्चन्स होंगे, तो आप अपने कमेंट ड्रॉप कर देना, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने का, ठीक है? तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का, मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।